भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला गया। वो भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया। उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना तो लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार लोमड़ी से कहता है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छोटे राजकुमार की बात सुनकर के वो लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम पड़ते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देता हूं जिस सराय में तुम्हें रुकना है, और वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं देखते देखते उस लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। वहीं राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वो सजी सजाई सराय में नहीं गया और उस दूसरी सजी सजाई सराय से काफी दूर रहा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना है। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होंगे। तुम सिपाहियों से डरना नहीं और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय वो सिपाही सो रहे होंगे। और तुम बेधड़क होकर किले में घुसते जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी, और वहां पर पहुंच करके तुम चिड़िया को पिंजरे से सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम भूल कर भी उस सोने की चिड़िया को उस सोने के पिंजरे में मत रखना। तुम उसमें रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। और फिर ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। और फिर छोटा राजकुमार बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेव पड़े हुए थे। फिर तो उन तीनों सेवों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये तीनों सोने के सेव उसके पिता के बाग के ही हैं। वहीं सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उस चिड़िया को देखता ही रह गया, और वो उस चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ गई। वो पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। और फिर उस सुंदर सोने के पिंजरे को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा। और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजरे को छूने के लिए मना किया था। मगर राजकुमार लोमड़ी की बात भूलकर और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर उस सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही वो सोने की चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगी और राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था, क्योंकि चिड़िया के शोर मचाने पर उसकी आवाज से सिपाही कमरे में पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उस छोटे राजकुमार को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। वहीं राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी। फिर राजकुमार की बात को सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर दो तो मैं तुम्हें ना सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। वहीं राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वो सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। वो किले के बाहर जाने पर छोटे राजकुमार ने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है और फिर उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। तो लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथ में होती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो राजकुमार बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वो राजकुमार की बात को सुनकर लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। फिर लोमड़ी कहने लगी, चले चलो,
कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। इस किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास में ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीण रखी होगी। उनमें से एक तो बहुत पुरानी चमड़े की जीण होगी और दूसरी सोने की जीण होगी। तुम सोने की जीण को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीण को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। वहीं लोमड़ी की बात सुनकर छोटे राजकुमार ने वादा किया कि वो ठीक वैसा ही करेगा और फिर लोमड़ी ने उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। वहीं किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने राजकुमार को उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फटाक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे और फिर थोड़ी ही देर में वो किले की घुड़साल में पहुंच गया। राजकुमार ने पास जाकर देखा तो वो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस